क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट कहता फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना हमें। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। कैसे लिखेंगे हम इसे? फंक्शन एफ एक्स दे दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो एफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का सिर्फ 2। अब हमारे पास x की वैल्यूज क्या आएंगी? अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट कर ले एफ डेरिवेटिव ऑफ x को, इफ तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/2, x इक्वल टू -1। तो ये जो कंप्लीट हमारी जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन कंप्लीट -∞ से +∞ तक, इसके बीच में एक पॉइंट है -1। ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक इसमें और एक इसमें। तो पॉइंट x इक्वल टू -1 डिवाइड द नंबर लाइन इनटू टू पार्ट्स, -∞ to -1 एंड -1 to ∞। अब इनके बीच में कोई पॉइंट देखते हैं। जैसे इनके बीच में हम कोई पॉइंट देख ले -2 एग्जाम्पल, और इनके बीच में 0 आएगा तो 0 देख ले। दोनों को डेरिवेटिव में रखें इसमें, तो -2 रखेंगे x की जगह, तो -4 प्लस 2 -2 यानी ये नेगेटिव यानी 0 से छोटा। और जब 0 से छोटा है तो हम उसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। और अगर 0 रख ले तो ये 0, ये 2 यानी पॉजिटिव, तो ये 0 से बड़ा और बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम देखेंगे कि इस इंटरवल में तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो छोटा है 0 से, और इस इंटरवल में एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो बड़ा है 0 से। तो जहां छोटा है वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और जहां बड़ा है वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे क्या? इन इंटरवल -∞ to -1 f derivative of x is less than 0, therefore f is strictly decreasing in interval -∞ to -1। इसी तरह हम लिखेंगे इन इंटरवल -1 to ∞, f derivative of x is greater than 0, therefore f is strictly increasing, greater है तो increasing, strictly increasing in interval -1 to ∞। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड में जो फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 10 - 6x - 2x²। तो फंक्शन एफ एक्स हो जाता है आपके पास 10 - 6x - 2x²। क्या निकालना है? एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है। क्या हो जाएगा? 10 का 0, -6x का -6 और -2 2 जा 4x। हम इसको क्या करेंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुट एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे देयरफॉर -6 - 4x इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 4x, -6/4 इक्वल टू x, therefore x इक्वल टू माइनस कट के 3/2।
तो -3/2 नंबर लाइन को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये नंबर लाइन है, ये -∞, ये इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ गया -3/2। दो पार्ट हो गए, एक -∞ से 3/2 और एक -3/2 और एक -3/2 से इन्फिनिटी। इधर -3/2 से इधर हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे -5 ले लें, बिल्कुल आसान करने के लिए। और ये जब इस फंक्शन में पुट करें हम, इस वाले फंक्शन में -5, तो -6 -4 इंटू -5 रफली करना है ये सब। -6 5 4 20 +20 20 -6 14। तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आया, इसमें पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो यानी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ जीरो है, जीरो पुट करके देख लेंगे। जीरो पुट करेंगे किसमें, वही -6 -4 इंटू 0, तो -6 -0 यानी -6, यानी क्या है आपके पास नेगेटिव है, यानी लेस देन 0। f डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन, यहाँ पे f डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो ये लेस देन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये सब रफली काम था, ये सारा रफ समझ में आने के लिए। लिखना आपको क्या है, आप लिखोगे इन इंटरवल, या जो क्लियर लिखना है, x इक्वल टू -3/2 डिवाइड्स द रियल नंबर लाइन into two disjoint intervals। कौन कौन से, दैट इज -∞ to -3/2 एंड -3/2 to इन्फिनिटी। फिर लिखेंगे इन इंटरवल -∞ to -3/2। हमने क्या देखा, f डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन 0, f डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन 0, therefore f is strictly increasing function in -∞ to -3/2। फिर दूसरे में क्या लिखेंगे, इन इंटरवल -3/2 to इन्फिनिटी, f डेरिवेटिव ऑफ x क्या आया था, नेगेटिव यानी लेस देन 0, therefore f is strictly decreasing in -3/2 to infinity। क्लियर है। थर्ड सी पार्ट क्या कहता है, फंक्शन इसने क्या दिया है, f(x) -2x³ -9x² -12x +1। तो f डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 3 आगे, तो 3 2 जा -6x, ऊपर एक कम, पावर स्क्वायर, 9 2 जा 18x, पावर एक कम, -12। तो f डेरिवेटिव ऑफ x 0 के इक्वल पुट करना है, इसे भी 0 के इक्वल पुट करना है। पहले सिंप्लीफाई कर लो, -6 कॉमन, x² प्लस 3x + 2, इसके मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टर कर लो, तो ये हो जाएंगे f डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी -6 बाहर, और ये 2 + 1, तो x + 2 और x + 1। इफ f डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 0, तो इन सबको भी 0 के इक्वल, -6x + 2 x + 1 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो ही गया, x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2,
x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो ये जो दो पॉइंट हैं, ये नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे देखना, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1। पॉइंट्स x इक्वल टू -2 and -1 divides the number line in 3 disjoint intervals। एक इंटरवल ये, दूसरा ये और तीसरा ये। दैट इज कौन कौन से हैं, -∞ to -2 और -2 to -1 एंड -1 to infinity। अब वही रफली वर्क जो हम करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे, इसमें कोई पॉइंट ले लेंगे, जैसे इसमें -3 ले लिया, -1 और -2 के बीच में -1.5 ले लिया और इनके बीच में 0 ले लिया। ये जो तीनों पॉइंट हैं ये हम इस फंक्शन में पुट करके देखेंगे, इसमें f डेरिवेटिव ऑफ x में। अगर -3 पुट किया तो देखना -6 -3 + 2 और -3 + 1, तो ये -6 ब्रैकेट में, ये -1 और ये यहाँ पे -2, 3 माइनस है तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव यानी लेस देन 0 और लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग SD। 1.5 अगर पुट करके देखते हैं तो देखना -6 -1.5 + 2 -1.5 + 1, तो ये -2 - 1.5 0.5, तो -6 ये 0.5 और ये -1.5 + 1 यानी -0.5, दो ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये रफली ये सब निकालेंगे तभी हम फेयर में लिख पाएंगे ना स्टेटमेंट। और तीसरे में ये 0 पुट करके देख लेते हैं, तो पहला माइनस, दूसरा 0 + 2, तीसरा 0 + 1, तो ये प्लस ये भी प्लस, -6 2 और 1 माइनस नेगेटिव यानी लेस देन 0, f डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इन तीनों को स्टेटमेंट में लिख देंगे हम। स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, देखो वही जो अभी ऊपर बार बार हम लिख रहे थे, 3 स्टेटमेंट बनेंगी। इन इंटरवल या f डेरिवेटिव ऑफ x इज नेगेटिव एंड या देयरफॉर लेस देन 0 इन इंटरवल्स -∞ to -2 and -1 to infinity। Therefore in these intervals f of x is strictly decreasing function। और दूसरा क्या लिखेंगे, f डेरिवेटिव ऑफ x is positive, that is f derivative of x greater than 0 in interval -2 to -1। Therefore in this interval function is strictly increasing function। ठीक है। डी पार्ट, f(x) वैल्यू है आपकी 6 - 9x - x²। क्वेश्चन 7, 6th के वो दोनों पार्ट आसान है, उसे होमवर्क में कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 7 कहता है शो करो कि जो y है इक्वल टू log ऑफ 1 + x - 2x अपॉन 2 + x where x greater than -1 is increasing function of x throughout its domain। कह रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है पूरे x के जो डोमेन है उसके अंदर, यानी x की जो जो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है उसके अंदर।
हमें क्या गिवन है, हमें y इजिकल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स गिवन है। हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यानी dy बाय dx निकालेंगे। log x का 1 बाय एक्स तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। ये माइनस का साइन एज इट इज, इस पे कोशेंट रूल, नीचे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर, डिनोमिनेटर एज इट इज यानी 2 प्लस एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, फिर माइनस का साइन, न्यूमरेटर 2x एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसका 0 और इसका 1, सिर्फ 1 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाय dx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसे ऊपर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सिंप्लीफाई 2 2 जा 4, ब्रैकेट ले लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल, तो ये आ जाता है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखना dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई है, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे, एलसीएम लेके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 के साथ ये मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस प्लस माइनस 4x, तो प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, प्लस 4x से माइनस 4x कैंसिल, और अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, dy बाय डी एक्स को 0 पुट करेंगे। नाउ dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ये पूरा 0 के इक्वल, तो ये सारा उधर 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, पर डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता ना, सिर्फ न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो यहां तो ये 0 पॉसिबल नहीं है, सारा उधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू है, अब देखो ऊपर x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज थी dy बाई डी एक्स में, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, तो x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। कहां से, यहां से ये वैल्यू आई है, ये तो पॉजिटिव है, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करने से, तो ये जो x इज इक्वल टू -1 है, ये नंबर लाइन को फिर माइनस इन्फिनिटी -1 और इन्फिनिटी में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे सिंस x ग्रेटर देन -1, पॉइंट x इक्वल टू 0 डिवाइड द डोमेन -1 इंटू इन्फिनिटी। अब 3 वैल्यूज है, एक 0 है, -1 है, 0 है, तो यहां देखना, समझ में आया कुछ? सर स्टार्टिंग का डिफरेंशिएशन वगैरह समझ में आ गया, एंड का समझ में नहीं आया। एंड में आपको ये शो करना कि ये पूरा जो है ना, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन होगा 0 से, तो इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, वैल्यू निकाल के शो किया कि x की कोई भी वैल्यू होगी, टाइम खत्म होने वाला है, 1 ही 2 मिनट, x की कोई भी वैल्यू होगी तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट जो हम शुरू से अभी तक लिखते आ रहे हैं वही आपको लिखनी है। सर अभी 10 मिनट है, क्वेश्चन हो जाएगा। है 10 मिनट? अच्छा, इस पे वैसे ही मैसेज आ गया था शायद। चलो देखो नेक्स्ट 8th,
क्वेश्चन 8 आपको दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे y डैश, यानी डिफरेंशिएशन पावर है वो आगे आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 2x, और चेन रूल से इस पूरे का दोबारा x स्क्वायर का 2x और 2x का 2, ये आपका आ गया। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू यानी डिफरेंशिएशन 2 बाहर आके 4x स्क्वायर माइनस 2x और x माइनस 1। यहां से x बाहर आ जाएगा तो y डैश इज इक्वल टू 4x x माइनस 2 और x माइनस 1। अब हम क्या कर लेंगे, 0 पुट कर देंगे, y डैश इक्वल टू 0 नाउ, तो ये भी 0, 4x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, 3 वैल्यूज आई है, 0, 2 और 1। तो नंबर लाइन देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हमेशा सब क्वेश्चंस में यही है, ये 0, ये 1 और ये 2। तो एक पार्ट तो ये, एक इंटरवल ये, एक ये और एक ये, तो 1, 2, 3 और 4 इंटरवल में आपकी डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से इंफिनिटी। अब आप देखोगे किस किस इंटरवल में, इन इंटरवल्स माइनस इंफिनिटी से 0 में और 1 से 2 में जो dy बाय dx है वो है लेस देन 0। तो ये तो डिक्रीजिंग हो गया। किस किस में डिक्रीजिंग हो गया आपका, इसमें डिक्रीजिंग हो गया और 1 और 2 इसमें डिक्रीजिंग हो गया। इसमें भी नेगेटिव आएगा और इसमें भी नेगेटिव। लेकिन जो बाकी दो इंटरवल हैं, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 0.5 है, सपोज 0.5 पुट कर लो पॉजिटिव, 0.5 माइनस 2 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां जाएगा पॉजिटिव। और 2 से इंफिनिटी यहाँ के बीच में कोई भी पुट कर लो, जैसे 4 पुट करो, 4 माइनस 2 भी पॉजिटिव, 4 माइनस 1 भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड 2 to इंफिनिटी। बिकॉज क्योंकि इनमें जो है y डैश इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो उसने क्या पूछा था, x की वैल्यूज पूछी थी, तो x की वैल्यूज क्या होगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2। 2 से इंफिनिटी के बीच में x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो या 2 से बड़ा हो तो आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है।